दोस्तों हमारे एलईडी टीवी के अंदर लगा हुआ बैकलाइट कई बार खराब हो जाता है। इस समय हमारे पास दो ही रास्ता बचता है बैकलाइट को ठीक करने के लिए। एक तो हमारा जो बैकलाइट स्ट्रिप होता है वो स्ट्रिप को पूरा बदल देना, दूसरा उस स्ट्रिप को रिपेयर करना। जब मार्केट से आसानी से मिल जाती है बैकलाइट स्ट्रिप तो उस समय हम लोग पूरा स्ट्रिप को ही बदल देता हूँ। और अगर हमें मार्केट से सेम साइज का और सेम वैल्यू का बैकलाइट स्ट्रिप मार्केट से नहीं मिलता है, उस समय हम लोग बैकलाइट स्ट्रिप को रिपेयर करता हूँ। और वो जो रिपेयरिंग करने का टेक्निक होता है, किस तरीके से बैकलाइट को रिपेयर करता हूँ, आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको अपने टीवी के अंदर से सभी स्ट्रिप को बाहर निकाल लेना है और आपको चेक करके देखना है कि कितने वोल्टेज का एलईडी बीड्स लगे हुए हैं अपने बैकलाइट स्ट्रिप के अंदर। जब आपको पता चल जाए कि अपने बैकलाइट स्ट्रिप के अंदर कितने वैल्यू और कितने वोल्टेज का बैकलाइट बिट्स लगे हुए हैं, उसके बाद आपको मार्केट से इस प्रकार का एलईडी बिट्स को परचेस करना है आपके बैकलाइट को रिपेयर करने के लिए। तो ये जो बिट्स से कहाँ से मिलता है, किस तरीके से मिलता है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से लगाना है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है JLC पीसीबी ने। अगर आप कोई भी प्रोटोटाइप पीसीबी प्रिंट करवाना चाहते हो तो अपना गर्वर फाइल को यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद अपने पीसीबी का सभी जो पैरामीटर्स है, जैसे कि हो गया कलर, क्वांटिटी, थिकनेस, साइज, ये सारे पैरामीटर सेट करके सिर्फ और सिर्फ $2 में आप ऑर्डर कर सकते हो अपने पीसीबी को। सबसे अच्छा पीसीबी और प्रीमियम क्वालिटी पीसीबी के लिए ओनली फॉर JLC पीसीबी। अब आपको अपने एलईडी स्ट्रिप के अंदर लगे हुए सभी जो रिफ्लेक्टर है बहुत ही ध्यानपूर्वक उन सभी रिफ्लेक्टर को बाहर निकाल लेना है, ताकि जब आप इसको रिपेयर करोगे, रिपेयर करने के बाद फिर से इस रिफ्लेक्टर को लगा पाओ। तो देखिए मैं किस तरीके से बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानी के जरिए मैं सभी रिफ्लेक्टर को बाहर निकाल ले रहा हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ कुछ सेक्शन को इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड में कर दिया हूँ, ताकि जब आप इस वीडियो को देखो उस टाइम आपको बोरिंग फील ना हो। इसीलिए मैं इस सेक्शन को भी फास्ट एंड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दिया हूँ। बैकलाइट का रिफ्लेक्टर को सही से बाहर निकालने के बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो अपने सभी जो खराब हुआ या पहले से ही लगा हुआ एलईडी बिट से अपने स्ट्रिप के अंदर सभी को बाहर निकाल लेना होगा, यानी कि वहां से रिमूव कर देना होगा। ये किस तरीके से किया जाता है इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना के रखा हूँ, आप जाके देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। और अभी जो इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, इसको मैं खोल रहा हूँ पीटीसी हीटिंग एलिमेंट के जरिए। पीटीसी हीटिंग एलिमेंट एक एलिमेंट होता है जो कि हमारा 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हीट होती है। और उस पीटीसी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर जब भी हम लोग कोई भी स्टिप को रखता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है। जैसे कि ये हमारा स्टिप भी हीट हो गया है और उसके बाद इसके पीछे जो शोल्डर लगा हुआ है वो शोल्डर पिघल जाता है, जिसके बाद बहुत ही आसानी से हम लोग ट्विज़र की मदद से सभी जो कंपोनेंट्स होता है, चाहे वो कोई भी एसएमडी कंपोनेंट्स क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से हम लोग बाहर निकल सकता हूँ। ठीक उसी के हिसाब से हम लोग ये जो इस टिप के अंदर एलईडी बिट्स लगा हुआ है, कितने आसानी से हम लोग एक एक करके बाहर निकाल ले रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई भी बैकलाइट को रिपेयर करता हूँ, हमारा बैकलाइट रिपेयरिंग का प्रोसेस भी बहुत ही अच्छा होता है और प्रोफेशनली भी होता है। इसीलिए इस पीटीसी हीटिंग एलिमेंट को इस्तेमाल करता हूँ बैकलाइट को बाहर निकालने के लिए, जो बैकलाइट का बिट्स होते हैं। अगर आपको पीटीसी हीटिंग एलिमेंट परचेस करना है, सबसे पहले जान लीजिए कि ये हमारा पीटीसी हीटिंग एलिमेंट आखिर है क्या। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रख दिया हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस स्ट्रिप के अंदर टोटल 11 एलईडी बिट्स लगा हुआ था, जो कि आपके सामने देख सकते हो, और सभी के सभी खराब हो चुका है। खराब तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो लॉन्गजिविटी है वो मतलब कम हो चुका है। जिसके बाद ये क्या हो रहा है कि एक बार जल के अगर 1 घंटा 2 घंटा इसको बंद करके रखते हैं तो ये फिर से नहीं जलते हैं। इसीलिए मैं क्या किया कि इस सभी जो एलईडी बिट्स है उसको मैं रिमूव कर दिया हूँ हमारे जो बैकलाइट के अंदर, स्ट्रिप के अंदर जो लगा हुआ था। और इस जगह पे मैं नया वाला लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा बिट्स 3 वोल्ट का है। तो सेम वैल्यू का एलईडी बिट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मैं मार्केट से परचेस किया था। जो कि ये देख सकते हो, ये बिट्स बहुत ही सस्ते होते हैं
और इसको परचेस करने का लिंक हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। अगर किसी को भी इस बीट्स को परचेस करना है तो जाके परचेस कर सकते हो। अगर आप इसको अपने नज़दीकी शॉप पे परचेस करने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बीट्स हम लोग डायरेक्टली चाइना से ऑर्डर करता हूँ, और अगर आप भी ऑर्डर करोगे तो आपके पास पहुँच जाएंगे। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, लेकिन इसका डिलीवरी चार्ज थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो एक बार इस बीड्स को अपने स्ट्रिप के अंदर लगाने से पहले चेक कर लेना होता है कि इसका पोलैरिटी सही है या नहीं। ये हमारे जो बड़े साइज का जो देख रहे होंगे वो हमारा नेगेटिव है, और जो छोटे आपको बीड्स के अंदर जो छोटे साइड दिख रहे होंगे वो हमारा पॉजिटिव है। तो सेम इसी प्रकार के जो हमारा पहले लगा हुआ था एलईडी स्ट्रिप के अंदर एलईडी बीड्स, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही था। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने बीड्स को ऑर्डर करना है और हमारे स्ट्रिप के अंदर लगाना है। तो ये देख सकते हो इसका क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि एक एलईडी बीट्स को आपको देखने में कैसा लगेगा, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप का फुटेज है इसलिए आपको बहुत ही बड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल मतलब न्यू हमारा एलईडी बीट्स है जो हम अपने बैकलाइट स्ट्रिप के अंदर लगाने जाएंगे। अब आपको हमारे पुराने जो बीट्स है जो कि एलईडी स्ट्रिप के अंदर लगा हुआ था उसका कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ कि साइज भी सेम है, और थोड़ा सा जो इसका जो बनावट है थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो वाटेज है और इसका जो वोल्टेज है वो सेम है। क्योंकि अगर हम दूसरे वैल्यू का हम लगाएंगे तो हमारा जो एलईडी स्ट्रिप है सही से काम नहीं करेगा और हमारा जो बैकलाइट ड्राइवर भी खराब हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये जो सारी चीज़ें हैं आपको देखते हुए ही आपको अपना एलईडी स्ट्रिप का बैकलाइट को रिपेयर करना है, नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब आपको अपने जो एलईडी स्ट्रिप है उस एलईडी स्ट्रिप के अंदर जहाँ पे हमारा एलईडी बीड्स लगा हुआ था वहाँ से जो सोल्डर होता था वहाँ पे आपको एक सोल्डर लगाना होगा। अगर आपके पास सोल्डरिंग वायर है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली काम करता हूँ इसलिए एक पेस्ट मिलता है जो कि इनबिल्ट सोल्डर होता है। तो ये पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे जब भी मैं हीट दूंगा तो ये पिघल के हमारा सोल्डर जैसा हो जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसका नज़ारा कितना अच्छा आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा सोल्डर पेस्ट लगाना कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसको पीटीसी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रखा हूँ और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारा सोल्डर पेस्ट वो पिघल के हमारा सोल्डरिंग बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यानी कि एक बॉल टाइप का बन गया है सोल्डर बॉल जिसको आप कह सकते हो। और अब हम अगर इसके ऊपर हमारा जो एलईडी बिट्स है न्यू एलईडी बिट्स इसके ऊपर लगाएंगे तो ये लग जाएगा। उससे पहले आपको सभी जगहों पे अच्छे से क्लीन कर लेना होगा ताकि यहाँ पे कोई भी काला धब्बा ना रहे। अगर काला धब्बा रह जाएगा या पेस्ट का जो जो गम होता है वो रह जाएगा तो हमारा जो बैकलाइट का रिफ्लेक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर हमारे यहाँ पर जो शोल्डर है वो शोल्डर ज़्यादा रह जाएगा तब भी हमारा शॉर्ट हो जाने का चांसेस रहता है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से सभी को पिघलने के बाद हम इसको क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें न्यू एलईडी बिट्स को लगाना है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा सोल्डर को रिमूव करना होगा, और एक्स्ट्रा सोल्डर को रिमूव करने के लिए हम लोग एक नाइफ टाइप का सोल्डरिंग आयरन का बिट को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत ही आसानी से एक्स्ट्रा सोल्डर को हम लोग रिमूव करता हूँ और रिमूव करते वक्त हमें कोई भी समस्या ये देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो आप इस बिट को भी अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही मददगार साबित होता है कोई भी काम करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेना होगा। अगर आपके पास अच्छा थिनर है, थिनर से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली क्लीन करना है तो आपको एक लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग लिक्विड इस्तेमाल करता हूँ ग्लू को रिमूव करने के लिए, जो कि फैल्कॉन का भी है और मैक्स का भी है। तो अभी जो मेरे पास जो लिक्विड है वो मैं फैल्कॉन का ही इस्तेमाल करता हूँ इस तरीके का चीज़ को क्लीन करने के लिए। और बेसिकली जहाँ पे पेस्ट या आटा या गम टाइप का कोई भी चीज़ है उस चीज़ को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो जल्दी से मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। स्ट्रिप क्लीन हो जाने के बाद अब हमें नया एलईडी बिट्स को स्ट्रिप के अंदर लगाना होगा। तो देखिए हमने स्ट्रिप के अंदर किस तरीके से एलईडी बिट्स को लगा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम अपने स्ट्रिप को एक जो पीटीसी हीटिंग एलिमेंट होता है, जो कि मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता दिया हूँ, तो उस पीटीसी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर हमें इस स्ट्रिप को रखना है। और रखने के बाद जब थोड़ा सा गर्म हो जाए हमारा स्ट्रिप, उसके बाद हमारे को इस एलईडी बीड को उसके ऊपर रखना होगा।
जो कि अपने आप हमारा जो सोल्डर है वो पिघल के ये हमारा एलईडी के साथ अटैच हो जाएगा और ये सोल्डर हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को सभी एक एक एलईडी के अंदर हम करेंगे। तो मैं आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग नया एलईडी बीट्स को एक एक एलईडी बीट्स को ये लगाएंगे। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करता हूँ ताकि आपका समय बचाया जाए, क्योंकि सेम काम हमें जितने एलईडी होता है सभी के ऊपर सेम ही टेक्निक हमें यूज़ करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये भी हमारा फास्ट एंड फॉरवर्ड में हो रहा है। और जब हमारा ये जो एलईडी बिट्स लगाना कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और एक बार चेक कर लेंगे सभी एलईडी को वन बाय वन, ये काम कर रहा है कि नहीं, ये जल रहा है कि नहीं। अगर हमारा एलईडी अंदर से शॉर्टिंग होगा तो ये नहीं जलेगा, इसलिए जो हमारा एलईडी टेस्टर है उसकी मदद से एक एक एलईडी बिट्स को हम टेस्ट करेंगे और एक एक एलईडी बिट्स को टेस्ट करने के बाद इसको एक बार हम फाइनल टेस्ट भी करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसी प्रकार से हम लोग कितने एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप को रिपेयर करता हूँ अपने टीवी के अंदर लगाने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर आप कोई भी एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप को रिपेयर करोगे तो मान लीजिए जो नया एलईडी स्ट्रिप होता है उसके जैसा ही काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें जितने भी बिट्स लगाया जाता है सभी के सभी न्यू होता है। अगर मान लीजिए इसके अंदर से जो एलईडी बिट्स हमारा खराब हुआ है आप सिर्फ और सिर्फ उसी बिट्स को अगर रिप्लेस कर दोगे तो ये हमारा एलईडी स्ट्रिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सभी एलईडी बिट्स को हटा के नया एलईडी बिट्स लगा दोगे तो आपका एलईडी स्ट्रिप नया जैसा काम करेगा। आपको 1-1.5 साल या 2-3 साल तक कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्ट्रिप को हमने फाइनल टेस्टिंग कर लिया हूँ, सभी सही सलामत जल रहा है, जितना वोल्टेज का होना चाहिए सभी सीरीज में लगाने के बाद उतना ही हो रहा है। अब हमारे पास एक ही स्टेप बच रहा है, वो है रिफ्लेक्टर को लगाना। तो रिफ्लेक्टर को लगाने के लिए मार्केट से एक ग्लू मिल जाती है, उस ग्लू की मदद से हम लोग इस रिफ्लेक्टर को लगा देंगे सभी रिफ्लेक्टर को। अगर हम लोग किसी दूसरे ग्लू के जरिए हम रिफ्लेक्टर को लगाएंगे तो वो हीट हो जाएंगे और हमारा रिफ्लेक्टर मतलब 2-3 या 1 हफ्ता बाद वो टूट जाएगा या छूट जाएगा। इसीलिए हमको इस तरीके का ग्लू की मदद से रिफ्लेक्टर को लगाना होता है। तो मार्केट में आपको 2-3 प्रकार के इसी सेम चीज़ का मिल जाएंगे ग्लू। एक तो ब्लैक को छोड़ के आप कोई भी ग्लू को यहाँ पे लगा सकते हो। हमारे मार्केट में आपको एक वाइट ग्लू मिलती है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लू मिलती है और एक ब्लैक ग्लू मिलती है। तो आपको ब्लैक वाला नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आप ग्लू लगाओगे तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगा और आपका ब्राइटनेस भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें इसी टाइप का, चाहे आपके पास ट्रांसपेरेंट है वो भी आप लगा सकते हो, चाहे आपके पास वाइट है वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि वाइट और ट्रांसपेरेंट जो ग्लू है आपका बैकलाइट का स्ट्रिप के अंदर जो भी रोशनी पैदा होंगे उसको कम नहीं करेंगे, लेकिन ब्लैक जरूर उसको कम कर देगा। रिफ्लेक्टर को लगाने के बाद ये हमारा फाइनल टेस्टिंग हो रहा है और ये बिल्कुल सही सलामत जल रहा है। तो अब मैं आपको पूरा वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ इसको टेस्टिंग करने का। इस स्ट्रिप को मैं अभी अभी रिपेयर किया हूँ और इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए ये स्ट्रिप कितना ज़बरदस्त ग्लो हो रहा है। और दोस्तों मैं इसी तरीके से बहुत दिन से काम करता हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है, अगर इस तरीके से आप अपने एलईडी स्ट्रिप को रिपेयर करके कस्टमर के टीवी के अंदर लगा के देखो तो कस्टमर के पास से आपको कोई भी शिकायत नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरीके से रिपेयर करने के बाद हमारा जो बैकलाइट स्ट्रिप है वो 2-3 साल तक अच्छे से चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी हमले जो नया बिट्स लगा देता हूँ। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलईडी स्ट्रिप रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि मैं कस्टमर का भी काम करता हूँ, यानी कि जो टेक्नीशियंस होता है उसका भी मैं काम करता हूँ। यहाँ पे देखिए तो सारे जो यहाँ पे स्ट्रिप रखे हुए हैं सभी को मैं रिपेयर करूँगा। और आपको बता देना चाहूँगा कि मैं इस ग्लू को इस्तेमाल किया था जब मैं रिफ्लेक्टर का लगा रहा था ग्लू रिफ्लेक्टर के अंदर, तो इसी ग्लू को मैं इस्तेमाल किया था। देख लीजिए, अगर किसी को भी परचेस करना है तो इस नाम का ग्लू को आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, आपको 100-150 रुपीज़ के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार का
चिप लेवल का रिपेयरिंग वीडियो और न्यू टेक्नोलॉजी का वीडियो आप देखना चाहते हो या नहीं, और आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा है क्या बुरा लगा है नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। या अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है तो उसके भी आप टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हो कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो मैं बहुत ही जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के विश यू ऑल द बेस्ट।